हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं ई क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 5 क्लास 6 और टॉपिक है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने आपको एक अलग वीडियो बना दिया था जिसमें सेपरेशन के कुछ फंडामेंटल्स यानी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और सेपरेशन का एक पॉइंट्स जो कि हैंड पिकिंग है, हाथ से पकड़ के निकालने वाला, वो मैंने आपको उससे बता दिया था। अब आपको आज जो हम यहाँ पे बताएंगे थ्रेशिंग से शुरू करेंगे। देखिए, ये सेपरेशन का एक मेथड है और बुक में ही हम चलिए शुरू करते हैं कि कैसे थ्रेशिंग होती है और बाकी और भी किस तरह के कितने मेथड होते हैं जिससे हम कोई भी चीज सेपरेट कर सकते हैं। चलिए बुक में देखते हैं। Threshing. You must have seen bundles of wheat or paddy stalk laying in field after harvesting the crop. Stalks are dried in the sun before the grain is separated from them. Each stalk has many grain seeds attached to it. Imagine the number of grain seeds in hundreds of bundles of stalk laying in the field. How does the farmer सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम द बंडल्स ऑफ स्टार्क। देखिए, गेहूं हो या धान हो या जो भी हमारी फसलें हैं उसमें जो सीड्स लगे होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। गेहूं ही है, देख लीजिए कि जो इसके स्टाल्क होते हैं जिसपे ये हमारे सीड्स लगे हुए होते हैं, उनका मेन प्लांट वो बहुत लंबा होता है और जो उसके ग्रेन्स होते हैं वो छोटे होते हैं। ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं कि किस तरह से हमें उन स्टाल्क से ग्रेन्स को निकालना है वही यहाँ पढ़ेंगे। काटने के बाद क्रॉप्स को हम घर पे ले आते हैं, सुखाते भी हैं। ठीक है, तो देखिए, वन में प्लक मैंगोज गुआवाज, इसमें ये बताया है कि आप अगर किसी छोटे ग्रेन्स के अलावा अगर बड़े की बात करें जैसे मैंगो है, गुआवा है, तो मैंगो गुआवा को हम हाथ से पकड़ के सीधे प्लक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। लेकिन ये जो ग्रेन्स हैं ये इतने छोटे होते हैं कि इनको तोड़ना इम्पॉसिबल है। सो इनको हम किस तरह से स्टाल्क से अलग करते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेशिंग। देखिए, द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टाल्क एक्सेट्रा इज थ्रेशिंग। In this process, the stalks are beaten to free the grain seeds. Sometimes, threshing is done with the help of bullocks. Machine are also used to thresh large quantity of grains. देखिए, सबसे जो हमारा पुराना या ट्रेडिशनल मेथड है वो ये वाला सिस्टम है कि जो फार्मर्स होते हैं वो सीधे स्टाल्क का मतलब कि जो गेहूं या धान का प्लांट है, प्लांट के मेन स्टेम को पकड़ करके, क्योंकि वो लंबा होता है तो मेन स्टेम को पकड़ करके किसी पत्थर वाले एरिया में पीटा जाता है, जिससे वहां के ये जो धान या गेहूं है वो बिखर जाता है और स्टाल्क बाहर आ जाता है, स्टाल्क को आउट कर दिया जाता है। दूसरा मेथड बुलक्स का होता है, जो हमारे बैलगाड़ियां होती हैं, बैलगाड़ी यानी बैलगाड़ी वाला पूरा नहीं, 2, 3, 4, 5 बैल को एक साथ ज्वाइन कर दिया जाता है और ज्वाइन करके पूरा बिखरा करके उसके चारों तरफ दौड़ाया जाता है, घुमाया जाता है, वॉकिंग कराया जाता है, जिससे क्या होता है कि ग्रेन्स उनके स्टाल्क से निकल जाते हैं, स्टाल्क को अलग कर दिया जाता है और ग्रेन्स को अलग कर दिया जाता है। तीसरी जो मॉडर्न मेथड है वो मशीन की है। मशीन से आजकल मशीन में डायरेक्ट डाल दिया जाता है तो ग्रेन्स को अलग कर दिया जाता है, भूसा को अलग कर देते हैं और आपका ये ग्रेन्स निकल आता है साफ साफ। ठीक है, तो ये मेथड था, ये ट्रेडिशनल मेथड दिखाया गया है। मॉडर्न मेथड मशीन नहीं है, लेकिन उस मशीन को थ्रेशर कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए विनोइंग देखते हैं। विनोइंग क्या है? विनोइंग मीन्स होता है, हिंदी में अगर बोले तो ओसाना। ये देखिए विनोइंग है। इसको हम अगर पढ़ें तो इसमें ये कह रहा है कि आप कुछ सैंड और सॉडस्ट पाउडर, ड्राई लीव्स पूरा एक साथ मिक्स करके आप उसको क्या करिए कि न्यूज़पेपर पे रख दीजिए और रखने के बाद इसको डिफरेंट कंपोनेंट्स को अलग करिए। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए जब डस्ट वगैरह सारी चीजें हैं तो क्या आप अलग कर सकते हैं?
बहुत ही इम्पॉसिबल टाइप का हो जाता है, क्योंकि साइज उसके बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ रेज प्लेटफॉर्म, पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और शीट ऑफ पेपर, hold the plate or the sheet of paper containing the mixture at your shoulder height। ये आपको इस तरह से कुछ दिखाया है कि क्या करेंगे कि जिस तरह से एयर का डायरेक्शन देखेंगे, एयर के डायरेक्शन के तरफ ही हम टेबल में या फिर खुद खड़े हो सकते हैं या टेबल में, और नीचे एक पेपर छोटा मोटा नहीं होना चाहिए, आप किसी बोरी का यूज कर सकते हैं, किसी लंबे चौड़े कपड़े का यूज कर सकते हैं। तो उसको क्या करेंगे कि किसी चीज में ले करके, किसी बर्तन में, और उसको लेकर के ऊपर से गिराएंगे। जब ऊपर से थोड़ा थोड़ा मटेरियल गिराएंगे, ये देखिए सूप है, सूप यानी सूपा, तो हस्क जो होगा उसका भूसा या छोटे छोटे पार्टिकल्स वो क्या होंगे कि धूल से बाहर हो जाएंगे, और जो ग्रेन है वो धूल से ज्यादा वजन होता है, इसलिए ग्रेन नीचे आ जाएगा। मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि देखिए, दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। या तो आप ब्लोइंग एयर, जो नेचुरल हवा बह रहा है, उससे आप कर सकते हैं उसाने वाला प्रोसेस, या फिर आप आर्टिफिशियल विंड बना सकते हैं। जैसे कुछ फैन वगैरह आते हैं, तो उन फैन से हम फैन को जब चलाते हैं तो फैन से एयर निकलता है, विंड चलता है, हवा चलती है, उस हवा के ठीक सामने आ करके रखेंगे, उसको ऊपर से डालेंगे, तो क्या होगा कि वो सीधे सीधे नीचे गिर जाएगा और धूल या उसके हस्क बाहर हो जाएंगे और ग्रेन्स नीचे आ जाएगा। कि जैसा कि मैंने बताया कि दिस मेथड इज कॉमनली यूज बाय फार्मर टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल फ्रॉम हैवियर सीड ऑफ ग्रेन। ग्रेन्स जो होते हैं हैवी होते हैं और हस्क पार्टिकल होते हैं हल्के होते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, उड़ जाते हैं हवा के साथ। द हस्क पार्टिकल आर कैरिड अवे बाय द विंड, द सीड ऑफ ग्रेन गेट्स सेपरेटेड एंड फॉर्म अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग। द सेपरेटेड husk is used for many purposes such as fodder for cattle। मतलब ये कई पर्पस के लिए यूज किया जाता है, और जो हस्क पार्टिकल्स है वो हस्क पार्टिकल हवा के साथ बाहर हो जाता है, शीड नीचे आ जाता है और हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये तीसरी प्रोसेस है जिसका नाम है शीविंग। शेविंग को हम गांव में या अपनी मातृभाषा में नॉर्मली बोल देते हैं चालना। ठीक है, चालने की प्रोसेस कई होती है। चलिए हम देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें। समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विथ फ्लोर, वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड ब्रैन दैट मे बी प्रेजेंट इन इट। what do we do? We use a sieve and pour the flour into it। देखो क्या होता है, हम कभी नॉर्मली अपने घर में ही देखिए कि घर में जब कभी हमें कोई डिश बनाना होता है आटे वाला, तो आटा को हम किसी चीज से चालते हैं। ये देखिए चालने की प्रोसेस है, तो ये शेविंग कर रहे हैं, तो ये अंदर आटा या और भी कोई भी चीजें हो सकती है जो इतनी पतली हो कि हम चाल सके। वैसे आटे का एग्जाम्पल सबसे अच्छा है। तो आटा से क्या किया जाता है कि चालते हैं, और चाल करके हम आटे को अलग कर लेंगे। उसमें जो चोकर, ब्रेन में चोकर और भी कोई इम्प्योरिटीज है उसको आउट कर लिया जाता है। शीविंग अलाउ द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द शीव व्हाइल द बिगर इम्प्योरिटी रिमेन ऑन द शीव। शीविंग क्या करता है कि जो बिगर पार्टिकल्स है उसको रोक देता है, और जो फाइन पार्टिकल्स है जैसे कि आटा या आटा ही बोलेंगे, फ्लोर, तो वो नीचे आ जाता है। हमें तो फ्लोर ही चाहिए, और जो इम्प्योरिटीज है उसको बाहर कर दिया जाता है। इन अ फ्लोर मिल, फ्लोर की एक मिल भी होती है, आटा मिल जिसको बोलते हैं। इम्प्योरिटीज लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग इट। ग्राइंडिंग मतलब पीसना होता है। जब हम किसी फ्लोर मिल में ले जाते हैं, मतलब आटा की चक्की में लेके जाते हैं,
वहां पे हम हस्क को या हमारी वो मील ही हस्क और स्टोन्स को बाहर निकाल देती है और बाहर निकालने के बाद फिर उसको पीस देती है, आटा बना देती है। यूजुअली अ बैग फुल ऑफ व्हीट इज पावर्ड ऑन अ स्लैंटिंग शीव। द sheaving removes pieces of stones, stalk and husk that may still remain wheat after threshing and winnowing। देखिए क्या होता है कि व्हीट ये गेहूं बनने के पहले यानी गेहूं यानी व्हीट बनने के पहले क्या होता है, थ्रेशिंग होती है। थ्रेशिंग में क्या होता है कि थ्रेशिंग में हम स्टाल्क से उसके ग्रेन्स निकालते हैं। फिर विनोइंग में क्या करते हैं, विनोइंग में जो भी उसके हस्क या छोटे पार्टिकल्स या धूल वगैरह हैं उसको हम उड़ा देते हैं और ग्रेन्स बचाते हैं। फिर भी अगर कुछ बचा हुआ है तब भी हम उसको क्या करते हैं कि हाथ से हैंड पिकिंग या शेविंग मशीन भी होती है, वहां से हम गेहूं को प्योर करते हैं और प्योर करने के बाद फिर आटा बनाते हैं। जब आटा बन जाता है तो उसकी शेविंग करके हम क्या करते हैं, सीधे सीधे उसका कोई भी डिश बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, यू मे हैव आल्सो नोटिस सिमिलर शीव बीइंग यूज एट कंस्ट्रक्शन साइट टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन फ्रॉम सैंड्स। देखिए अगर हमें कोई एक दूसरा एग्जांपल लेना हो घर के अलावा, तो आप कहीं भी कंस्ट्रक्शन साइट जहां पे घर मकान बिल्डिंग्स बन रहे हैं वहां पे देखेंगे कि बालू जो होता है सैंड में आपको भी पता है कि पेबल्स वगैरह होते हैं, कंकड़ वगैरह होते हैं। तो हम एक लंबी चलनी, जिसको चलनी ही बोलते हैं, शीव, तो उसमें डालते हैं और डाल देंगे तो नीचे बालू आ जाएगा, जो पेबल्स वगैरह कंकड़ वगैरह है वो किनारे हो जाएगा। कंकड़ को बाहर कर देते हैं और बालू प्योर को उससे हम दीवार वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये मैंने आपको आज 3 पॉइंट्स बताया, शेविंग, इसके पहले ये देखिए थ्रेशिंग का और विनोइंग का। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने 3 मेथड्स देखे। पहला है थ्रेशिंग, दूसरा है विनोइंग और तीसरा है शेविंग। देखिए तीनों को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। थ्रेशिंग यानी हमारे गांव घर में जब गेहूं मान के चलिए कि जमीन से अपने इतना होता है या थोड़ा सा और नीचे जहां से पैंट पहनते हैं इतना हो सकता है, 2 मीटर का 1.5 मीटर का ऐसा होता है, इतना बड़ा हो सकता है। तो ये जो गेहूं होता है ना, ये गेहूं क्या होता है कि इनकी स्टाल्क नीचे होती है, ऊपर इनकी जो मेन गेहूं यानी व्हीट होती है, ग्रेन्स होता है, वो लगा हुआ होता है। इसको हम थ्रेशर, एक मशीन होती है, थ्रेशर में डाल देते हैं। थ्रेशर क्या करता है, स्टाल्क को हस्क बना देगा यानी भूसा बना देता है और उसके अंदर फैन लगा हुआ होता है, तो फैन भूसा को दूर फेंक देता है और जो गेहूं है हमारा ग्रेन्स, वो नीचे एक शीविंग वहां भी लगी होगी, वो नीचे आकर के कलेक्ट हो जाती है। ये होता है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग का नॉर्मली सीधे सीधे मतलब यही है कि थ्रेशिंग में हम स्टाल्क से ग्रेन्स को निकालते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? I hope you understand, well understand। And सेकेंड जो प्रोसेस होती है विनोइंग यानी कि ओसाना, हिंदी में बोलते हैं ओसाना। देखो मैंने जो डायग्राम दिखाया उसमें एक लेडी खड़ी होके इस तरह से ऐसे ओसाती हुई जाती है। उसमें क्या होता है, उसके हाथ में सूप होता है, सूप के साथ गेहूं हो सकता है, चावल हो सकता है, कुछ भी जो भी ग्रेन्स, जिसमें क्या होता है कि बहुत छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो वो डस्ट पार्टिकल्स ऐसे हैं जो अगर हवा के सामने ऐसे गिराया जाए तो हमारे गेहूं जस का तस नीचे आ जाएंगे और डस्ट पार्टिकल उड़ जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं विनोइंग यानी ओसाना। इसमें बहुत लाइटर यानी छोटे पार्टिकल्स उड़ जाते हैं जो हमारे जरूरत की भी नहीं है और गेहूं हमारा जस का तस नीचे आ जाता है। उसको हम नीचे कुछ कवर किए रहते हैं जिससे कि आराम से कोई भी उसमें इम्प्योरिटीज नहीं आना पाती। ठीक है, और थर्ड नंबर पे जो आता है हमारा वो है शेविंग का एग्जाम्पल सबसे अच्छा है। एग्जाम्पल क्या कहो तो चालना, यानी घर में आटे को चाला जाता है, मम्मी दादी लोग चालती हैं, चालने के बाद रोटी बनाती हैं या कोई अदर डिश हम उस आटे से बना सकते हैं।
देखिए एक्चुअली क्या होता है कि आटे में जब हम गेहूं को पिसाते हैं, ग्राइंडिंग करवाते हैं, तो उसमें कुछ चोकर, जिसको ब्रेन बोलते हैं, चोकर वगैरह आ जाता है। इसके अलावा भी थोड़ा बहुत इम्प्योरिटीज आ सकती है कुछ, तो उसको हम जब चालते हैं एक चलनी में, तो क्या होता है कि आराम से हमारी जो फ्लोर है, आटा, वो नीचे आ जाता है, और बाकी जो चोकर वगैरह है वो बाहर हो जाता है, बाहर कर दिया जाता है। ठीक है। इसके अलावा जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहे हैं, बिल्डिंग्स वगैरह बन रही हैं, वहां पे हम इसका फुल यूज देख सकते हैं, क्योंकि सैंड जो होता है उसमें कुछ पेबल्स या कंकड़ पत्थर होते हैं छोटे छोटे, तो उसको हम एक बड़े से चलनी या झन्ने में चालते हैं, तो बालू नीचे आ जाता है और जो उसके कंकड़ पत्थर हैं वो बाहर हो जाएंगे, और ये इस तरह से ये शीविंग होती है। थैंक्स फॉर स्टूडेंट फॉर वाचिंग, एंड वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।